पूरे दिन भगते रहते करते रहते ये वो है ना, उनको ऐसा लगता है बढ़िया है ना, लगेगा भाई। नहीं कह रहे 1200 रुपये का खर्चा आ गया इसमें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 77 और ब्लॉग 77 में सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। भाइयों मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि मैं हार क्यों नहीं मानता। एक ब्लॉग में मैंने बताया था, डे मेरे को याद नहीं है, मैंने बताया था कि मैं जब जब सोचता हूँ कि मेरी लाइफ यही है, अब मेरे को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मेरे को इसी के साथ चलना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, व्लॉगिंग तो कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था, ऐसे ही चल रहा था, मैं बस कर रहा था है ना। अभी व्लॉगिंग में भी थोड़ा रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ, फिर कुकिंग का आइडिया आया, कुकिंग भी करना स्टार्ट किया। कुकिंग में 100K निकल गई, एक वीडियो तो 200K निकल गई, 200K निकल गई। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था उस दिन कि जब जब मैंने सोचा है कि यही मेरी लाइफ है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ यूनिक होता रहा है भाइयों। तो इसलिए मैं हार नहीं मानता हूँ कभी भी, और मैं डेली लेट हो रहा हूँ, मतलब टाइम पे पहुँच जाता हूँ, बस क्या है कि मेरे लिए लेट हो जाता हूँ। ऐसे होता है कि फुर्सत में निकलो आराम से, है ना, लेकिन मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ और पहुँच जाता हूँ टाइम पे। 1-2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाता है, वो शायद वो तो चल जाता है, ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि जल्दी में बिल्कुल भी खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं बचता, ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, अभी खुद के लिए टाइम बचाने का कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इतना मैं सोचता भी नहीं हूँ, है ना। बस अपना काम करो और खुश रहो, हैप्पी रहो। अब चलते हैं जॉब पे। तो भाइयों आज के सारे अमेज़ॉन के पैकेट पैक हो चुके हैं हमारे, और कुछ पैकेट रह गए हैं जो माल है नहीं, तो ओमकार पे जा रहा हूँ चौकी के माल लेने के लिए। वहाँ से माल लेके आऊँगा, उसके बाद पैक होंगे, फिर वो सारा टोटल हो जाएगा, अपना अमेज़ॉन का पूरा फिनिश हो जाएगा आज का। अंकल ने पता नहीं क्या एक टारगेट बना रखा है यार, मैं बताऊंगा अंकल के बारे में, मतलब थोड़ा वो अलग चलते हैं। मतलब मेरा क्या है, सिस्टम का मार्केटिंग का काम है, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जितनी मेरे को सैलरी दे रहे हैं उसके हिसाब से वो मेरे से काम नहीं ले पा रहे हैं। मतलब लाइक अदर जो एम्प्लॉय हैं उनकी तरह, जैसे वो पूरे दिन भगते रहते करते रहते ये वो है ना, उनको ऐसा लगता है बढ़िया है ना, लगेगा भाई। तो वो किलसते हैं मेरे से, तो वो मेरे को हर बार टोकते हैं जब भी ऊपर आते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। तो मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, मैंने आज सोचा कि नहीं, अब भाई जवाब देना पड़ेगा इनको, चाहे बड़े हों कुछ भी हो भाई। तो मेरे से बोला तो मैंने भी जवाब दे दिया, तो मुंह बन गए, चुप हो गए। फिर प्यार से कह रहे हैं अरे बेटा ये भी कर दो। तो ऐसे लोग ऐसे ही समझते हैं भाई, जैसे लोग जैसे समझते हैं उनको वैसे ही समझाओ। पहले प्यार से समझाओ, प्यार से नहीं समझते हैं फिर भाई उनको उसी तरीके से समझाना पड़ता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हो, लेकिन अच्छे से समझाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि बदतमीज़ी करो, अच्छे से ये समझाओ, उनको भी लगे कि हाँ भाई बंदे ने सही बात बोली है। तो अब निकलते हैं भाई लेने अपना चौकी का माल आज का। सो भाइयों फाइनली आज तो मैंने फिर से ठीक कर दिया यहाँ का पूरा एरिया, ये देख सकते हो यहाँ पे शर्ट्स वगैरह। इधर का नहीं करूँगा ठीक भाई, सही में इधर का कर दिया, इधर का भी। ये काउंटर मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें भैया लोग हैं, वही लोग करते हैं। तो वो अभी बज रहे हैं 4। अब जो क्लेम की फ़ोटो थी अपने पास, क्लेम की जो फ़ोटो थी वो चेक करेंगे कि कौन सा आइटम सही आया है, कौन सा गलत आया है। अगर गलत आया है तो उसको क्लेम करो, अगर सही आया है तो कोई बात ही नहीं। तो जैसे कि मैं उस टाइम बता रहा था ना कि अंकल के बारे में, तो वो मेरे को जो हायर किया है, जॉब पे जो रखा है, वो भैया ने रखा है, बड़े वाले भैया ने। तो उनको पता है कि वो मेरे से क्या काम करवाते हैं, मार्केटिंग का, सिस्टम का। लेकिन अंकल हैं पुराने ज़माने के, उनकी सोच वैसी है, तो मैं तो भाई उनके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा भाई। मेरी जो बात हुई है मैं वही काम करूँगा। ये ईगो नहीं होता भाई, ये खुद की एक रिस्पेक्ट होती है भाई। मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन भाई मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूँगा ना भाई। मैं जो मेरी बात हुई है स्टार्टिंग में, अगर वैसा होता तो भाई तुम मेरे को बोल दे कि वो भी काम करना होगा, तब मैं डिसाइड करता कि मेरे को करना है नहीं करना है। क्योंकि जो इंसान जिस काम के लिए वही तो करेगा, वो ये थोड़ी ना कि सबके काम करेगा वो। तो अंकल को लगता है कि मैं मतलब सारे काम नहीं करता, मतलब जैसे सेल्स भी करूँ, दुकान में माल वाल सेट करूँ, नीचे को डाउन में सब कुछ करूँ, है ना,
तब उनको लगेगा वर्थित है कि हाँ इसको इतनी सैलरी दे रहे तो इतना काम ले रहे हैं। चलो सबकी अपनी अपनी थॉट्स हैं। एनीवेज अब अपना अपना काम करते हैं हम। आज सोचा था कि मार्केट भेजेंगे लेकिन भेजा नहीं। ये लैपटॉप लेने आया था अभी मैं, कल यहाँ देने आया था ना, इसके पोर्ट ख़राब थे, मतलब साइड के, जैसे वो USB केबल वगैरह लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं ना, चार्जिंग पॉइंट वगैरह वो सब ख़राब थे इसके, तो वही सही करवाने दिया था। अब पता नहीं कह रहे 1200 रुपये का ख़र्चा आ गया इसमें। सही है, मतलब इनका शॉप यहीं पे है, फर्स्ट फ्लोर पे। सोचो फर्स्ट फ्लोर पे है फिर भी काम कर रहे हैं, कमाई हो रही है। तो मार्केटिंग है ना, मतलब कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, कस्टमर जुड़ जाते हैं, तो फिर वो चाहे तुम आप दिखो या मत दिखो मार्केट में, फिर भी आपका काम होता रहता है। पैसे तो अर्न करते रहते हो आप लोग, है ना, क्योंकि वो डिपेंड ये नहीं करता कि भाई तुम्हारा ज़रूरी ये नहीं है कि भाई मार्केट में ही होना चाहिए दुकान। कॉन्टैक्ट्स बन जाने के बाद तो आप कहीं पे भी रह सकते हो, और जो पुराने जो कस्टमर होते हैं वो कॉन्टैक्ट कर ही लेते हैं। और देखो छोटा सा काम था इसका, 1200 रुपये का अर्निंग हो गया उनका। इन्वेस्टमेंट जितना भी हो मेरे को नहीं पता, बट 1200 रुपये चार्ज किया इस चीज़ का। अब बजाज पे जाना है, बजाज से माल लेना है, फिर चलना है दुकान पे। यहाँ पिछले 40 मिनट से वेट कर रहा था भाइयों, इनको माल नहीं मिल रहा होगा, इनवॉइस वगैरह में इशू हो रहा होगा कुछ, तो यहीं बैठा था 40 मिनट से। फाइनली माल मिल गया। इसकी बात कर रहा था मैं पिछले लास्ट ब्लॉग में, इस रस्सी से। ज़्यादा माल नहीं है, फिर मैंने पीछे बांध लिया क्योंकि लैपटॉप है ना, तो आगे लैपटॉप दब रहा था, तो मैंने पीछे बांध लिया। अब चल रहे हैं कंफर्टेबली। थोड़ा अंधेरा भी हो गया यहाँ पे, लेकिन नोएडा में वो ठंड अभी आई नहीं है, शायद दिसंबर में आएगी मेरे ख्याल से, मतलब जितनी आनी चाहिए। ये पहन रखा हूँ, लेकिन मतलब यही है कि ज़्यादा ना ठंड है ना गर्मी है, नॉर्मल है अपना। पता नहीं, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, किसी भी अकाउंट में ऑर्डर ही नहीं है, बस 2 अकाउंट में है, 2 3 ऑर्डर, मतलब टोटल 5-6 ऑर्डर है। भैया ने मेरे को कुछ बताया भी नहीं कि क्यों नहीं है। हॉलीडे लगाया होता तो बिल्कुल ही नहीं होता, है ना, बट 2 3 4 5 ऑर्डर है। पता नहीं क्यों, ऐसा रीज़न क्या है, आई डोंट नो। बट आज का तो काम हो गया, मैं क्लीन वगैरह कर रहा था, वो सारा काम हो गया। अब घर जाने का टाइम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है आपका एक सब्सक्राइब मेरे को आने वाला कल का इन्फ्लुएंसर बना सकता है। बाय।